तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई शुभमन गिल ने आज जो है कमाल की पारी खेली है भाई। ऐतिहासिक पारी खेली है, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। आज शुभमन गिल ने अपना पहला दोहरा शतक बनाया है। इससे पहले भाई वनडे में वो बना चुके हैं 1-2 साल पहले, लेकिन आज टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक बनाया और पहले कप्तान बन गया भाई इंडिया के लिए जिसने इंग्लैंड में भाई पहला दोहरा शतक बनाया हो एजबेस्टन के मैदान में। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, शुभकामनाएं भाई शुभमन गिल को। बहुत बढ़िया इनिंग्स के लिए। अगर आज की इनिंग्स की बात करें, 269 रन पर आउट हुए हैं भाई। यहाँ पर ट्रिपल 100 तो बनता ही था, लेकिन जो है भाई ठीक है, 269 रन भी बहुत ज़्यादा रन है भाई। अगर बात करें 269 रन बनाए उन्होंने मात्र 387 गेंदों में, जिसमें भाई 30 चौके शामिल थे। 120 रन तो उन्होंने चौके में बना दिए और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग लगभग 70 का स्ट्राइक रेट था भाई शुभमन गिल का। अगर कल की बात करें भाई, कल 114 पर 9 नॉट आउट खेले थे, लेकिन कल का स्ट्राइक रेट देखोगे ना तो 52 का स्ट्राइक रेट था 52 का, और आज का लगभग अप्रॉक्सीमेट 70 का स्ट्राइक रेट। तो आप देख लीजिए, रन भी बनाए उन्होंने शुभमन गिल ने, और प्लस गति से रन बनाया। ऐसे नहीं कि सिर्फ टुक टक खेले गया, और पूरा फ्रीडम शॉट मिले, पिच पहचानी, और बॉलर्स का था जो इंग्लैंड के बॉलर्स का बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। और ये जो था उनको मलाल था कि पहली टेस्ट मैच में जहां हम लीड्स में हारे, वो वाला टेस्ट मैच भाई जीतना बनता था हमारा। 5-5 जब आपने शतक मार दिया आपके प्लेयर ने, तो वहां पर अगर हार गए तो इससे बुरी बात कोई नहीं है। लेकिन वहां पर वो 147 रन पर आउट हो गए थे शुभमन गिल ने, और एक रैश शॉट मारकर आउट हो गए, जिसकी वजह से भाई इस मैच से पहले, टेस्ट मैच से पहले 1-2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पोस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें बोला था शुभमन गिल ने मुझे, और अपने आप को भाई कल्प्रिट मान लिया था जीत का, दुश्मन, वो पनिशमेंट दी थी अपने आप को, एक तरीके से कल्प्रिट मान लिया था, दोषी मान लिया था। उन्होंने बोला भाई 147 रन मैंने बनाए, लेकिन मुझे वहां पर 50-60 रन और मारने चाहिए थे, ताकि टीम का 100-150 रन और बनते और वहां से हम मैच भी जीत सकते थे। वो जो दुख था ना, आज कंप्लीट किया भाई। आज बॉलरों को पूरा निचोड़ के रख दिया भाई शुभमन गिल ने, और सभी को कड़े हाथों लिया। और ज़्यादातर बात करूंगा मैं शोएब बशीर को, तो बहुत कड़े हाथों लिया। अगर मैंने आपको इनिंग्स भी बता दी, बहुत बढ़िया खेले भाई इनिंग्स। और सबसे बड़ी बात, कूल कंपोज, कोई आड़े तिरछे शॉट नहीं। 1-2 शॉट मारे जो बशीर को मारे, मेडाउन के ऊपर से मारे क्योंकि अंदर खिलाड़ी थे, और पूरा अपने आप को कंट्रोल पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि शुभमन गिल जो है अपनी इच्छा के विरुद्ध खेले भाई। स्ट्रोक प्लेयर है वो, ऐसे नहीं कि वो देखते रहेंगे, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन रहा। जॉ शॉट उसको रोकने चाहिए थे, वो रोके और बहुत तहलका मचा दिया। और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए यार, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से रिकॉर्ड जो है शुभमन गिल ने तोड़े, और बहुत ही तगड़ी उसने पारी खेली। और ये पारी इसलिए अहम है क्योंकि आप देखोगे ना, टेस्ट करियर इस इनिंग से पहले, सॉरी इस सीरीज से पहले उनकी सिर्फ एवरेज 34 या 35 की थी। सभी डाउट कर रहे थे भाई शुभमन गिल को कि भाई कप्तान बना दिया, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी ज्यादा बढ़िया नहीं रही टेस्ट सीरीज में, क्योंकि 34 की एवरेज यार कम होती है एवरेज उनके लेवल से। लेकिन आप देख लीजिए, 2 मैचों में 2 लगातार शतक, पहले 147 लीड्स में और एजबेस्टन में यहाँ पर 269 रन। आप देख लीजिए उनकी एवरेज कहां तक पहुंच जाएगी, मुझे लग रहा है 40 तक पहुंच जाएगी अभी एवरेज। और मुझे लग रहा है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, इन दोनों में से कोई ना कोई प्लेयर 10,000 रन बनाएगा, और अपने करियर के एंड तक क्या पता वो 50 की एवरेज भी छू ले। ये जादुई एवरेज जो विराट कोहली का सपना था, 10,000 रन मारने और 50 की एवरेज होनी, ये सपना उनका अधूरा रह गया। और मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक, कोई ना कोई ये सपना पूरा करता रहेगा। और इस इनिंग की जो शुभमन गिल ने खेली, सबसे बड़ी बात है कि उसने सभी प्लेयर्स को खिलाया, ऊपर के प्लेयर्स को भी खिलाया, और प्लस लोअर मिडिल ऑर्डर को भी खिलाया भाई। और जो उसकी जो पार्टनरशिप थी ना सबके साथ हुई, और उसकी बैटिंग के चारों तरफ भाई इंडियन टीम खेलती रही। अगर शुरुआत से करूं तो जायसवाल के साथ उसकी 67 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर ऋषभ पंत के साथ अहम पार्टनरशिप हुई, छोटी लेकिन 47 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर के पास बात तो भाई बहुत तहलका मचा दिया रविंद्र जडेजा के पास, तो साथ तो ऐतिहासिक पारी खेली दोनों ने, और 202 रन की पार्टनरशिप हुई मात्र 270 गेंदों में। फिर उसके बाद जडेजा के आउट होने के बाद भाई यहाँ पर
जो था वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी भाई 144 रन की पार्टनरशिप हुई, जहां पर 44 रन उसने मारे, वॉशिंगटन सुंदर ने मारे, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी यहां पर अपना जो है हाफ सेंचुरी मिस कर दी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेला भाई वॉशिंगटन सुंदर भी। अब ऐसा हो गया कि 587 रन बन गए हैं इंडिया के, ठीक है ना, और यहाँ से तो हार तो सकती नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टोटल भाई, टाइम भी जाएगा और प्लस दबाव इंग्लैंड में भी रहेगा भाई। इंग्लैंड के 3 विकेट गिर गए हैं, 60-62 पता नहीं कुछ ऐसे रन हो गए, अभी अभी बता रहा हूँ मैं, 3 विकेट गिर गए हैं, तो दबाव इंग्लैंड के पास होगा। अब फील्डिंग शुभमन गिल अपनी मर्जी से लगाएंगे, चाहे सभी आगे ले आओ, और ये जो मैच है ये या तो ड्रॉ होएगा या इंडिया जीतेगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंडिया जीतेगी, फिर ये ड्रॉ होगा। इंग्लैंड का जीतना मात्र 1% मैं चांस दूंगा, क्योंकि बहुत स्कोर बन गया यार, और 2-2 पारियां खेलना नामुमकिन ही है इस टेस्ट मैच में। और अगर यहाँ पर हम इक्वल भी कर लेते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेते हैं ना, तो भाई तीसरा टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में होगा वहाँ पर जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। तो बहुत चांस है भाई, अगर ये वाला मैच जीत जाते हैं तो सीरीज पूरी ओपन हो जाएगी, और हमें एडवांटेज ही होगा इंडिया को, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच में भाई जसप्रीत बुमराह अवेलेबल हो जाएंगे, और मज़ा ही आ जाएगा भाई अगर ये वाला टेस्ट मैच जीत गई। तो अगर ये वाला टेस्ट मैच जीत गई ना, तो ये वाली सीरीज जीतने के चांस इंडिया के बहुत प्रबल हो जाएंगे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन शुभमन गिल को इतनी तगड़ी पारी खेलने के लिए, और जो रिकॉर्ड जो तोड़े हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा सुबह सुबह। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके, बाय।